संस्था में देखो, आपको यहाँ पे ऐसा स्टडी मटेरियल मिलेगा। देखो, यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ इतनी बेहतरीन होती है कि वहाँ पे टेस्ट में आपको ऐसा भी नहीं पता लगेगा कि वो हार्ड था। कि यहाँ का लेवल ही बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमने मेरे 99.40 परसेंटाइल 46 परसेंटाइल थी। जी। और टारगेट बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो टारगेट बैच के लिए हमने इंडिया की टॉप फैकल्टीज यहाँ पे ला रहे हैं कि गुडा एजुकेशन ऐप 2006 से लेकर 2024-25 तक अपने रिजल्ट्स में अग्रणी रहा है। दूसरा, हमारी फैकल्टी को हम लोग ऑल ओवर इंडिया से अपॉइंट करते हैं। टॉपर स्टूडेंट्स है हमारा, वो 99.60 12th के साथ ही जेईई मेन में सिलेक्शन लिया है। नमस्कार, फिर हाजिर हूं मैं गुडा एजुकेशन हब परिवार के बीच। देखिए, जिस प्रकार मैं बात करूं तो लगातार मैं गुडा एजुकेशन हब की जो खबरें आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और सच्चाई के साथ प्रस्तुत करता हूं। जिस प्रकार से गुडा एजुकेशन हब जो कहती है वो करती है। आप कहेंगे कि आप इनकी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। आज से लगभग 2 साल पहले की मैं बात करूं तो संस्था के जो चेयरमैन सर हैं संपत जी और उनकी टीम, संपत बेनीवाल जी और उनकी टीम है चेयरमैन सर की, उन्होंने एक ये विचार आया कि भाई गांव ढाणी की जो प्रतिभाएं हैं उनको हम यहीं पे इंजीनियर और डॉक्टर कैसे बनाएं। वैसे मैं बात करूं, जब से जीपीएस की स्थापना हुई गुडा में, तब से शिक्षा में एक नए आयाम लगातार ये स्थापित करती हुई ये संस्था आ रही है। 2 साल पहले I30 की स्थापना होती है और एक नई सोच के साथ होती है, एक नए प्रयास के साथ होती है कि यहाँ के बच्चों को दूर स्टडी करने के लिए नहीं जाना पड़े और यहीं हम उनको डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। और जो माता पिता एक टेंशन में रहते हैं कि हम इतना बड़ा खर्चा कहाँ से मतलब अपने बच्चों के लिए हम कहाँ से इतना खर्चा लाएंगे, उन बच्चों को हम यहीं पे कम खर्चे में इंजीनियर डॉक्टर बनाए। और आज प्रथम फेज में ही वो बच्चे जिन्होंने कुछ सोच के जरिए संस्था में अपना एडमिशन लिया था, आज उनके सपने हैं वो साकार होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिनका जेईई मेंस में सिलेक्शन हुआ है प्रथम फेज में ही और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। आज विजय उत्सव मनाया गया है। उन बच्चों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, बातचीत करेंगे। संस्था के हेड हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। आज जेईई मेन 2025 जनवरी फर्स्ट फेज का रिजल्ट आया था, जिसमें से हमारे 14 में से 7 बच्चों ने 95 परसेंटाइल प्लस मार्क्स परसेंटाइल अचीव की है। जिसमें से जो टॉपर स्टूडेंट्स है हमारा, वो 99.60 12th के साथ ही जेईई मेन में सिलेक्शन लिया है। जी, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ सर? हमारे पास 14 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कहाँ तक संतुष्ट है सर? प्रथम फेज में आपने सिलेक्शन दिए हैं बच्चों के और संस्था के चेयरमैन ने जिस सोच के जरिए यहाँ पे संस्था की स्थापना की थी, कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? एक्चुअली I30 लर्निंग सेंटर में अभी तक हमारे पास पिछले 2 साल से 11th के साथ फाउंडेशन और 12th के साथ IIT JEE नीट की तैयारी चल रही थी। और इस सेशन में हम लोग टारगेट बैच 12th पास स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। और 12th के साथ ही प्रथम प्रयास में हमारे पास जो 14 स्टूडेंट्स है, हमने उनको इस तरह से तैयार किया जिसमें से हमारा 50% रिजल्ट है। आप देश की किसी भी संस्था, बड़ी संस्था में देख लीजिए, ये परसेंटेज आपको नहीं मिलेगा। मुश्किल से 2 या 3% या मैक्सिमम 5% रिजल्ट आता है। और हमारे पास तो 14 स्टूडेंट्स थे जिनको हमने इस तरह से तैयार किया और 7 स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्ट हो गए। तो ये हमारे लिए बिग अचीवमेंट। और कुछ क्या नया करने जा रही है I30? I30 में इस साल से हम जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं, वो हिंदी माध्यम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, उनके लिए नीट और IIT JEE की तैयारी के लिए टारगेट बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो टारगेट बैच के लिए हमने इंडिया की टॉप फैकल्टीज यहाँ पे ला रहे हैं, जिसमें से नीट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट, बॉटनी, जूलॉजी, अलग अलग फैकल्टीज। और इसी तरह से जेईई की तैयारी के लिए जेईई एडवांस लेवल की, जिन्होंने ऑलरेडी IIT क्वालिफाई किया हुआ है, उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की फैकल्टी लाने वाले हैं। और इसके साथ ही हमारा जो कैरिकुलम है, एकदम अपडेटेड कैरिकुलम है। नए पैटर्न के आधार पे हम बच्चों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही हमारा जो टेस्टिंग पैटर्न है वो इतना शानदार है कि यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की टेस्टिंग पैटर्न हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें हमारा माइनर और मेजर टेस्ट के माध्यम से उसी लेवल के क्वेश्चंस जो जेईई एडवांस और नीट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वो अलग अलग बच्चों को टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयार कर रहे हैं। तो मेरी पूरी उम्मीद है और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर हम और अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास टारगेट बैचेस भी होंगे। गुडा एजुकेशन हब के डायरेक्टर सर हैं के सत्येंद्र जी।
इनके सानिध्य में लगातार टीमें काम कर रही हैं और लगभग 5 ब्रांचें हैं और पांचों ब्रांचों की बात करें तो हर एक ब्रांच में कीर्तिमान स्थापित होते हैं। सर, कैसे देखते हैं आज बच्चों ने जिस प्रकार से संस्था की स्थापना हुई थी और उसके बाद प्रथम फेज में आज बच्चों ने कीर्तिमान स्थापित? सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा जी कि उनके अथक प्रयास से जो हमारा पहला रिजल्ट निकला है इस बार IIT मेन का, उसमें हमारे 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 7 का मतलब जैसे अभी आशीष जी ने बताया कि 50% सिलेक्शन देना बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जी। इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूट में इतना सक्सेस रेट नहीं होती है। दूसरी बात, जो हमारे पास बच्चे आते हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं, और उनमें भी हमारे पास अभी बहुत कम बच्चे थे क्योंकि अभी 2 ही साल हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि आगे बढ़ के हमारे पास जो बच्चे आएंगे उनमें हमारी सक्सेस रेट बहुत अच्छी होगी। दूसरी बात, अभी नीट का रिजल्ट आना बाकी है, अभी एग्जाम्स होंगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसमें भी हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे क्योंकि हमने यहाँ पे जो हॉस्टल फैसिलिटी और रहने की जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं वो बच्चों को स्टडी फ्रेंडली हैं। हमारे जो यहाँ पे डायरेक्टर बैठते हैं सुभाष जी, उनका बिहेव और उनके साथ जो रिलेशन है बच्चों के साथ वो बड़े हेल्दी हैं। उनके सुख दुख में काम आना, उनकी हर बात को सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। और हमारे एजुकेशन हब के चेयरमैन हैं संपत जी बेनीवाल, वो अक्सर आते रहते हैं और इनसे पूछते भी रहते हैं और हर चीज को माइन्यूटली हम लोग वॉच करते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक करिकुलम और हमारी फैकल्टी की बात है, हम लोगों ने काफी अच्छे लेवल का करिकुलम हम यहाँ स्टार्ट किया है। दूसरा, हमारी फैकल्टी को हम लोग ऑल ओवर इंडिया से अपॉइंट करते हैं जिसमें काफी अच्छे लेवल की हमारे पास फैकल्टी है, काफी एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी है। जहां तक बात है इंफ्रा की, तो आप देख ही रहे हैं कितना शानदार इंफ्रा है। यहाँ सीकर और कोटा में इतना शानदार इंफ्रा नहीं मिलेगा आपको। दूसरी बात, जो I30 लर्निंग सेंटर है, ये बहुत बड़ा एक विवेक ओबेरॉय जो एक फिल्म इंडस्ट्री में हीरो है, उनका इनिशिएटिव है। तो उसका पर्पज यही था कि आम आदमी को इसके बारे में IIT और JEE के बारे में पता होना चाहिए, नीट के बारे में पता होना चाहिए और उनके बच्चे भी उनका सिलेक्शन होना चाहिए। इसी पर्पज से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सर, जब स्टार्ट की संस्था की स्थापना हुई थी उस टाइम लोगों ने बूम फैलाया था कि ग्रामीण क्षेत्र में ये तो स्थापित नहीं हो पाएगी या फिर अपने कमाई के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज संतुष्ट है कि बच्चे निकल रहे हैं, सही वे में जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज देखिएगा ग्रामीण परिवेश से बच्चे IIT JEE में ही नहीं निकल रहे, बाकी कैट में भी सिलेक्शन हो रहे हैं, नीट में भी हो रहे हैं। उसके बाद में जो हायर एग्जाम्स जैसे IAS वगैरह में निकल रहे हैं, तो आज ग्रामीण प्रतिभाएं कम नहीं है, किसी मामले में कम नहीं है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि गाँव के बच्चे नहीं निकलते हैं, यहाँ से काफी अच्छे। और हम तो चाहते हैं कि आसपास के गाँव अरहट ढाणी में कम से कम हर घर में एक डॉक्टर इंजीनियर हो, जिससे प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। GPS के एडमिनिस्ट्रेटर सुशील जी हैं, लगातार ये भी मैं बात करूं तो हर एक बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि उनकी प्रतिभा किस वे में जाना चाहती है, क्या खेल में ये अपनी प्रतिभा को आगे लेके जाना चाहते हैं या फिर शिक्षा में। इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं ग्रामीण मीडिया का आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जी सर, कि आपने अपने कीमती समय से मेरे एक छोटे से फोन पर आपने अपना समय निकाला, जबकि आपने फोन पे कहा था कि मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, फिर भी आपने मेरे को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हमारे सत्येंद्र सर ने, आशीष जी ने सब कुछ आपको बता दिया कि हमने एक कोचिंग अभी 2 साल पहले जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास बच्चों की संख्या एकदम कम थी। 100-125 के लगभग हमारे पास बच्चे थे, उसमें से 14 बच्चे इसमें थे, इनमें से 7 बच्चों का सिलेक्शन। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा जो इंटेलिजेंट बच्चे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में, उनके अभिभावक के दिमाग में यही रहता है कि हम सीकर जाएं, सीकर ही जाके पढ़े या कोटा जाके पढ़े। तो पहली साल कोई भी संस्था हो, चाहे कोई एक ट्यूशन सेंटर खोलो, कुछ भी खोले, उसमें पहली साल विश्वास कम करते हैं लोग। लेकिन गुड़ा एजुकेशन हब की जो ये ब्रांच है, वैसे आप बार बार बोलते हो 5वीं ब्रांच, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि ये 6ठी ब्रांच है हमारी। इसमें क्या है कि बच्चे के ऊपर जो हमारा जो उद्देश्य जो है, जो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि कोई भी बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से आता है या कहीं से भी पढ़ने के लिए आता है, हमारे जो भी फैकल्टीज है, सबसे अच्छा फैकल्टी का जो होता है वो सबसे अच्छा फैकल्टी पढ़ाती है बच्चों को। तो और डायरेक्टर सर जो हमारे सत्येंद्र जी हैं, वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। जो भी हमारे इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल्स हैं, वो भी उनको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। हर क्लास पे हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो भी मैनेज करते हैं। यहाँ भी हमारे आशीष जी हैं, इन्होंने इनको अच्छे तरीके से, सुभाष जी और आशीष जी ने दोनों ने मिलके बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट इन्होंने दिया है।
और एक ग्रामीण क्षेत्र के, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र के जो मेरे उदयपुर वाटी तहसील के मानो या झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, जहां तक आपके चैनल को लोग देखते हैं, उनको मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि गुडा एजुकेशन ऐप 2006 से लेकर 2024-25 तक अपने रिजल्ट्स में अग्रणी रहा है। जी 25-26 के रिजल्ट 25 के रिजल्ट अभी आएंगे, उसमें भी झुंझुनू जिला नहीं राजस्थान में हम टॉप रहेंगे। जी ये हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारी जो फैकल्टी है, जो हमारा मैनेजमेंट है, उन सब पे हमें बहुत भरोसा है। जी जी देखिए मैनेजमेंट जो मैं बात करूं फैकल्टी पे भरोसा होता है तभी कहा जाता है, और 2025 में भी हम टॉप करने जा रहे हैं ऐसा सर ने कहा है। और ये वो कोहिनूर हैं जिन्होंने इस संस्था का नाम रोशन आज पूरे भारतवर्ष में कर दिया है। इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? तनुज। क्या कहेंगे इस संस्था के बारे में आप? मतलब बिल्कुल A1 क्लास, मतलब एकदम अच्छी संस्था है। आप इसमें एडमिशन जरूर लें, और लेने के साथ साथ आपको एक मतलब इधर एक हॉस्टल की सुविधा और मिलेगी, और उस सुविधा का आप लाभ ऐसे उठा सकते हैं कि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट, मतलब जो आप जब तैयारी करेंगे तो आपको मतलब एक लिमिट का ही टाइम मिलेगा, 2 साल का या फिर 1 साल का। उसमें आपको जितना टाइम बचा सकते हैं ना और अपनी स्टडी को दे सकते हैं, उतना आप दोगे तो उतना मतलब आपको उसका ज्यादा परसेंटेज मिलेगा। क्योंकि और बच्चा उस टाइम पे कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन या फिर अगर बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, या तो कोई मतलब कुछ खाने चले गए, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट हो गया। इधर आपको सीधा क्लासेस है हॉस्टल में, आपको थोड़ा मतलब थोड़ी मस्ती करोगे तो कर सकते हो, बाकी आपको सीधा, और हॉस्टल पे जाओगे तो आपका टाइम मतलब बहुत कम वेस्ट होगा। और यहाँ पे मतलब पास में ही आपके टीचर्स लोग भी रहेंगे, तो आप मतलब डायरेक्ट उनसे, और जैसे कोई क्वेश्चन में डाउट आ गया तो आप डाउट भी मतलब इंस्टेंटेनियसली और मतलब क्लियर कर सकते हो। इसका एक मतलब इससे मेरे को बहुत इंप्रूवमेंट मिला, क्योंकि जब डाउट आता है ना तो आगे पढ़ने का भी मन नहीं करता। उस टाइम पे टीचर से आगे जब डाउट क्लियर हो जाता है ना तो एक मतलब एक डोपामिन रिलीज होता है, और आपको एक अच्छा मतलब एक अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा ये डाउट क्लियर होगा, मेरे को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ गई और अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस चीज में। तो इसका तो मतलब कुछ वो नहीं, इसका यानी इससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। अगर घंटे निकाल पाओगे, आपको टीचर्स टाइम टेबल बना के देंगे कि इस टाइम के अकॉर्डिंग आप ये क्लासेस हैं, इसके बाद में इतने घंटे निकाल सकते हो। आप प्रॉपर वो मतलब रूटीन को फॉलो करोगे तो मतलब गारंटी है कि वो निकलेगा ही। जी और भी बच्चे हैं, कितने परसेंटेज है? कितने परसेंटेज है? मेरे 46 परसेंटाइल थी। जी और भी बच्चे हैं, बातचीत करेंगे। सर लगातार ये कहते हैं कि हमारे पास इंडिया की टॉप फैकल्टी इस संस्था में है, क्या है? तो फैकल्टीज तो है। जी आपका क्या नाम? कमल कितने खान। परसेंटेज है? मेरे 98.68। जी कमल खान से। मुका। अच्छा आप क्या कहेंगे संस्था के बारे में, कितने परसेंटेज है वो बताइएगा? मेरे 97.90 परसेंटाइल है। आपको यहाँ पे ऐसा स्टडी मटेरियल मिलेगा। देखो यहाँ पे टेस्ट सीरीज इतनी बेहतरीन होती है कि वहाँ पे टेस्ट में आपको ऐसा भी नहीं पता लगेगा कि वो हार्ड था। कि यहाँ का लेवल ही बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमने टेस्ट दिया, मेरे 98 97 ऐसे कुछ मार्क्स आते थे, अब 170 के अप्रोक्स आए, तो आप खुद सोच सकते हैं यहाँ का लेवल कितना बेस्ट रहा होगा। जी ये कोई माता पिता सोच रहे हैं अपने बच्चों को भाई इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, तो वो इस संस्था में आ सकते हैं और उनके लेवल की यहाँ पे फीस भी ली जाती है। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे सुविधा है। आप देखो कि यहाँ पे टीचर्स आपके सारे दिन आपके पास इंटरेक्ट होने के लिए तैयार है। वो आपको कभी भी मना नहीं करेगा, आप कभी भी पूछ सकते हो। और सभी यहाँ पे बच्चे जरूर डेमो लेके देखें, एक बार जरूर आए, क्योंकि वहाँ पे भी तो जाते हैं, यहाँ पे आके तो देखे एक बारी। जी जी आपका क्या नाम? मेरा नाम शिवन है। कितने परसेंटेज है आप? 99.60 परसेंटाइल है मेरे। अच्छा, क्या कहेंगे आप संस्था? मैं तो यही कहना चाहूँगा यहाँ के टीचर्स बहुत ही सपोर्टिंग है। टेस्ट सीरीज इनकी बहुत बढ़िया होती है और बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल भी है। पूरा सपोर्ट मिला है मुझे इतने परसेंटाइल लाने में, टीचर्स ने पूरा सपोर्ट किया है। आपका क्या नाम? मेरा नाम चिंटू है। कितने परसेंटेज है आप? मेरा 96.91 परसेंटेज है। क्या विचार रखते हैं आप गुडा एजुकेशन आपके बारे में? गुड एजुकेशन है, बहुत ही बढ़िया है। आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ के जरूर देखें। जी